बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 9th की केमिस्ट्री में यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ये स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। इसमें हम जो है पहले इस टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी करने से पहले बुक में जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, के एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, के एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और दूसरा ये है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो पहले सवाल का जवाब देने के लिए एक जनरल सी स्टेटमेंट आती है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी, कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो अगर हम केमिस्ट्री में स्पेसिफिक बात करें तो जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल हैं, वो सेट हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसलिए हम उनको नोबल गैसेस कहते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है, नोबल गैसेस, शरीफ गैसें जो किसी को तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसकी रीज़न क्या है कि उनका बॉन्ड किसी के साथ क्यों नहीं बनता, तो वो ये है कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। उनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए जैसे हीलियम है, उसके पास एक ही ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट, एस सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके 2 पूरे हैं। इसके नीचे वाली जो गैसेस हैं उनके पास पी ऑर्बिट होता है, एस और पी, तो उसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 8 उनके कंप्लीट होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की, किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी जो तमाम एलिमेंट हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी जो कन्फिग्रेशन है वो भी नोबल गैसों की कन्फिग्रेशन जैसी हो जाए। तो इस वजह से बाकी जो एटम हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाने की मेन वजह है अपने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नोबल गैसेस के वैलेंस शेल जैसे करना। तो कितने तरीक़ों से एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, डबलेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए। यानी कि जो एटम्स हैं उन्होंने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। तो 3 वेज हैं, 3 तरीक़ों से वो ऐसा कर सकते हैं। पहला है बाय गिविंग इट इफ़ दे हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, निकाल देगा। जैसे अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिलीज़ कर देती हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप है कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दोनों रिलीज़ कर देती हैं। आगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो एल्युमिनियम जो ग्रुप है वो, उस एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और आपने उसके ऊपर 3+ का चार्ज देखा होगा। उसके आगे कार्बन फैमिली आती है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उसको और रिक्वायर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, 4 उसको और चाहिए। तो वो जो कार्बन है वो कहता है कि मेरे पास 50% है, 50% मुझे और चाहिए, तो वो उनको रिलीज़ नहीं करता, वो शेयरिंग करता है। इसका मतलब है कि अगर 4 से कम होंगे तो वो रिलीज़ कर देंगे, और अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करेंगे। बाय गेनिंग इफ़ दे हैव मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नॉन मेटल हैं राइट साइड पे, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 पूरे कर लेगा, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके 8 पूरे कर लेगा, जिसके पास 5 हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपने 8 पूरे कर लेगा। और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो भी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, और जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इफ दे हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, कि अगर उनका वैलेंस शेल हाफ है, हाफ फिल्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगी, जैसे कार्बन फैमिली करती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। दूसरा सवाल था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो एटम को आपस में जोड़े रखती है, जो बाउंड रखती है एटम्स को। वो फोर्स जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती है और ड्यू टू आयंस भी हो सकती है। अगर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होंगी तो उसको हम बॉन्ड कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, अगर ड्यू टू आयंस होंगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो केमिकल बॉन्ड है वो कितनी टाइप्स का होता है, किस किस तरह का बॉन्ड बन सकता है। तो हमारे पास बुक में जो
बॉन्ड की टाइप मेंशन की हुई हैं वो 4 हैं। पहली आयनिक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफ़र होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सेकंड हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किएंगे, 50-50 शेयरिंग होगी, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। थर्ड हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाता है वो एक ही एटम की तरफ से शेयर किया जाता है, यानी कि इसमें शेयरिंग वन साइडेड होती है। तो इसमें एक डोनर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा डोनेट करेगा, वहाँ पे बॉन्ड बनेगा, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फोर्थ बॉन्ड आपके पास है मेटेलिक बॉन्ड, कि जो मेटल होती हैं प्योर, उनमें किस तरह से एटम आपस में बाउंड होते हैं, वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। अब हम इन चारों बॉन्ड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ही बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दूसरा उसको गेन कर लेगा। तो जो लूज करने वाला है वो कैटाइन बनेगा, गेन करने वाला एनाइन बनेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कौन से एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो मेटल्स होती हैं लेफ्ट साइड पे, टेबल के लेफ्ट साइड पे, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलान अर्थ मेटल, बोरान, एल्यूमिनियम फैमिली, ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, के इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। इस तरह जो राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उनके इलेक्ट्रॉन भी मोर देन 4 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और नेगेटिव बन गए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की, सोडियम से और क्लोरीन से। यहाँ पे अगर हम इसकी देखते हैं कन्फिग्रेशन सोडियम की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसके 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इसको कहीं से नहीं मिलेंगे, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है, तो इसके ऊपर ये प्लस का चार्ज आता है। तो अब देखें इसकी कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, ये नियॉन जैसी हो गई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से स्टेबल हो चुका है। इनकी मेन जो रीज़न है बॉन्ड बनाने की वो यही है कि अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नोबल गैसेस जैसे करना, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना। अब देखें क्लोरीन की कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p5। इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्लोराइड की फॉर्म में Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो ऑर्गन जैसी हो गई है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी होगी। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी कन्फिग्रेशन ऑर्गन जैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यही इनका मकसद था कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी करनी। अब यहाँ पे देखें तो हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसकी भी कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो गई, ऑर्गन जैसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। तो अब जो इनमें ये जो बॉन्ड बना है, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं जुड़े हुए। इलेक्ट्रॉन ये निकालने के बाद और ये हासिल करने के बाद इनकी वो कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो गई थी। अब इनमें जो बॉन्ड बना है उसकी रीज़न है इनका प्लस और माइनस का चार्ज। आपको पता है अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से इनको आपस में करीब होना पड़ा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो NaCl है इसको हम कोवलेंट कंपाउंड नहीं कहते, इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो इस तरह से एक क्रिस्टल बनाते हैं, जिसमें रेड डॉट जो है वो सोडियम को शो कर रहे हैं और ब्लू डॉट जो है वो क्लोरीन को शो कर रहे हैं। इस वजह से ये पूरी क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं,
क्योंकि हमने यहाँ से एक पॉजिटिव यूनिट ले लिया, एक यहाँ पे नेगेटिव यूनिट ले लिया और हमने एक फार्मूला बना लिया 2 यूनिट का, तो इसका नाम है फार्मूला यूनिट। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो कर रहा होता है, और ये जो NaCl है ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन शो नहीं करता। एक्चुअल नंबर ऑफ आयन ये है, तो इतने ज़्यादा हम शो नहीं कर सकते, इस वजह से हमने ये फार्मूला बना लिया। आगे इसका लास्ट पॉइंट है एक्सोथर्मिक, कि जब भी अपोजिटली चार्ज करीब आते हैं उनमें अट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक सिस्टम। अब हमारी सेकंड हमारी टाइप है बॉन्ड्स की कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की जो है म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इनके वो एटम जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं वो दोनों 50-50 शेयरिंग करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें एनर्जी इसकी, ये जो दो एटम है आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो अभी इनमें इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस पैदा नहीं हुई। जैसे जैसे ये करीब आएंगे इनकी एनर्जी भी कम होगी और एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर आके इनके अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो वहाँ पे इनका आपस में बॉन्ड बनेगा, उस डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। अगर उस डिस्टेंस से ज़्यादा करीब होंगे तो इनमें रिपल्शन होगी, जैसे रिपल्शन होगी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो ये देखा टू क्लोज रिपल्शन, जैसे ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे रिपल्शन होगी, तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। एक खास डिस्टेंस के ऊपर आकर इनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी जहाँ पे इनका बॉन्ड बन जाएगा, और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट या कौन से एटम ऐसे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी करने के लिए। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी या वो शेयर करेंगी। तो इसलिए वो शेयरिंग करती हैं, क्योंकि गेन करने के लिए अगर दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो उनमें से कोई भी लूज नहीं करेगी कि दूसरी गेन कर ले, इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन है शेयरिंग का, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगी और आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगी। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन है नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, अब इसको कहती है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले, मेरे दो हो जाएं हीलियम की तरह, ये कहती है मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरे दो हो जाएं हीलियम की तरह। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई इनमें से एक भी लूज नहीं करती, तो फिर एंड पे ये शेयर करके आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह इनकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। अब शेयरिंग में दोनों ही इसमें हिस्सेदार होते हैं, ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसी के हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये भी हीलियम जैसी हो गई, ये भी हीलियम जैसी हो गई, तो इनका आपस में बॉन्ड बन गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो एटम आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं वो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच बॉन्डेड एटम, then it will be single covalent bond, and this bond is shown by single line joining two atom, कि दोनों एटम के दरमियान एक लाइन लगा देंगे, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करेगी। ये इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, दोबारा हाइड्रोजन की एग्जांपल है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करेंगे, इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि इस तरह भी हम लिखते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, तो ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, ये दो इसके भी हैं और ये दो इसके भी हैं, या इस तरह हम लाइन लगा के इस बॉन्ड को शो करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन की। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब इलेक्ट्रॉन ना तो ये लूज करेगा ना ही ये लूज करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो फिर ये शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह हम बॉन्ड से इसको शो करते हैं। आगे आपके पास आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स
दो दो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको डबल लाइन से हम शो करते हैं। ये देखें ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है, तो इस वजह से फिर ये शेयर करके दो दो इलेक्ट्रॉन अपने 8-8 पूरे करती हैं। 4 2 6 और 2 8, इसके भी 4 2 6 और 2 8। अब दोनों एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें देखें कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 8 कर लेगा। इसके भी 2 4 और 4 8, 2 4 और ये 4 8। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, क्योंकि इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए और इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे हमारी लास्ट इसकी टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे होते हैं, उन्होंने दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, तो इस तरह उनके ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको हम 3 लाइनों से शो करते हैं, दोनों एटम के दरमियान 3 लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें नाइट्रोजन है, तो इसके पास ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये शेयर वाले 6 हो गए, 6 और 2 8। इसके भी यहाँ पे 6 हो गए, 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये इनका अपना अपना पेयर है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है इथाइन। कार्बन था, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, 3 उसने इधर शेयर कर लिए, एक इधर शेयर कर लिया, तो ये 6 हो गए, 6 और इधर वाले 2 8। इसके भी ये यहाँ पे 6 और 2 इधर वाले 8। कार्बन के भी ऑक्टेट हो गया, हाइड्रोजन का भी डबलेट हो गया। तो शेयर करने का जो इनका मकसद था अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना नोबल गैसेस की तरह, तो वो कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, कोई 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, कोई एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, इस तरह से। यहाँ पे देखें बी बाय शेयरिंग दीज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑल दीज एटम्स अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल। कि जैसे नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह इन्होंने शेयर किए 1 1 2 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही हो गए। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।